हिंदू शास्त्र के अनुसार सांझ ढलने के बाद अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए। गांव में किसी पुरोहित का कहा हुआ वाक्य दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बजने लगा। फाटक से बाहर आकर उसने सड़क पर तेजी से गुजरते हुए एक खाली टेम्पो को हाथ दिखवाकर रुकाया। ड्राइवर को विस्तार से सब कुछ समझाया। थोड़ी देर की चिकचिक के बाद ड्राइवर राजी हो गया। टेम्पो नेशनल रोड पर दौड़ने लगा। आदमी ने खिड़की से बाहर देखा। साए अब अजगर जैसे हो गए थे, लंबे चौड़े। स्कूल, कॉलेजों, फैक्ट्रियों, दफ्तरों से निकल निकल कर लोग सड़क पर आ गए थे और एक दूसरे का कंधा छीलते अपने गंतव्य की ओर बढ़े जा रहे थे। कितना बड़ा शहर है, कितने सारे लोग हैं। फुसफुसाहटों की धुंध में एक दूसरे को नकारते लोग, पहचानी चीजों पर अपरिचय से कटते लोग, आग की तरह भभकते लोग, मोम की तरह पिघलते लोग, मशीनों, कारखानों, फैक्ट्रियों के जंगल में फुफकारते, नोचते, खींचते लोग, मौत की सीलन से लड़ते, शफ़ाफ मकानों में दुबके लोग, हजारों लाखों लोग, लाखों लाख कंधे, मगर कोई कंधा खाली नहीं। सब किसी अनदीखते बोझ से लदे हुए। लोग इंसानियत छोड़कर कीड़ों की जून में घुस गए हैं। सब अपनी अपनी जरूरतों, परेशानियों में बिजबिजाते रहते हैं। दास बाबू के कहे हुए शब्दों के अर्थ मूर्त होकर दिमाग में कीड़ों की तरह रेंगने और उसके आदमी होने के बोध को खाने लगे। सड़क पर भीड़ जिस तेजी से बढ़ती जा रही थी, उसी अनुपात में टेम्पो की स्पीड कम होती जा रही थी, और स्पीड का कम होना आदमी के अंदर की तिक्तता को बढ़ाए जा रहा था। एक चौराहे पर ट्रैफिक जाम हो गया। हड़ताली मजदूरों का जुलूस सड़क पार कर रहा था। उसके दिमाग में जुलूस और भीड़ के खिलाफ हजारों कीड़ों की खदबदाहट होने लगी। चेहरा लाल भभूका हो गया, गले की नसें खिंचाईं, मुंह में थूक बलबलाने लगा। घृणा से सना हुआ। उसने खिड़की से मुंडी बाहर निकाली और बलबलाते थूक को होठों के पास इकट्ठा किया और आस पास जमा लोगों पर थूकने की पूरी मानसिक तैयारी कर ली, पर ऐन मौके पर रुक जाना हुआ। सोचने लगा कि भीड़ पर थूकना आसमान पर थूकने जैसा है। चाहे कितने भी जोर से थूको, आखिर लौट कर अपना थूक अपने चेहरे पर ही गिरता है। टेम्पो बस्ती में दाखिल हुआ तब तक शाम उतर आई थी। खोली के पास टेम्पो के रुकते ही आस पास मजमा जुट गया। कमरे में घुसते ही एक सड़ी हुई बदबू ने आदमी के नथुनों पर वार किया। लाश गंदे फर्श पर पड़े पड़े गंधा गई थी। चींटियों की फौज ने चारों तरफ से लाश की घेराबंदी कर दी थी। आदमी ने चींटियों और बदबू को नजरअंदाज कर चूल्हे के पीछे से चाकू उठाकर अपनी झुर्रा खाट की रस्सियां काटनी शुरू की। 3 टुकड़े काटे, उन्हें आपस में जोड़ा, साथ लाया हुआ कपड़ा शव पर लपेटा और शव को रस्सी से गांठने लगा। खोली के मुहाने पर भीड़ और बढ़ गई थी। सहानुभूति के कुछ लिसलिसे शब्द छनकर आदमी के कानों तक पहुंच रहे थे। हमदर्दी के ये तयशुदा शब्द बुझे गुस्से की राह कुरेद गए। चलो जाओ, भीड़ हटाओ यहां से। सालों, डुक्कर की औलादों, जब मदद मांगी तब अपनी पीठ बता दी सबने, अब तमाशा देखने आए हो। आदमी के पूरे बर्ताव में विकृत हिंसा भर आई। गाली खाकर लोग पीछे हट गए, लेकिन टले नहीं। धूप जरा और ढल गई। ड्राइवर ने लाश के दोनों पैर पकड़े। उसने हाथ और टांग टोली करते हुए टेम्पो की पिछली सीट पर लाश को डाल दिया। ड्राइवर ने जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रखा और टेम्पो आगे बढ़ा दिया। शमशान पहुंचते पहुंचते धूप उतर गई। आसमान में सिर्फ पीला गंदलापन रह गया था। टेम्पो से उतरकर फाटक के पास पहुंचते ही एक जोरदार झटका लगा आदमी को। फाटक पर ताला लग चुका था। अब वो ड्राइवर की ओर देखने लगा। प्रश्नातुर नहीं, हतप्रभ। ड्राइवर जो पीठ फेरे सिगरेट पी रहा था कुछ चौंका। मैं क्या बोलूं? तुम ही बोलो क्या करना है, किधर को जाना है? यहां आसपास और कोई शमशान है? शमशान तो होने को है, मगर खुला होगा या बंद ये नहीं मालूम। आदमी असमंजस में खड़ा रहा। अंधेरा कुछ ज्यादा ही तेजी से आने लगा था। सुनो, तभी ड्राइवर ने उसके कंधे पर धौल जमाते हुए कहा, चलो उधर वाले कब्रिस्तान में टाई मारकर देखें, इधर से फकत 3 माइल दूर गिरता। कब्रिस्तान बोले तो? अरे वही जहां मुसलमानों के मुर्दे गाड़े जाते हैं।
पर मैं मुसलमान नहीं, हिंदू हूं। इससे कोई फर्क नहीं गिरता रे। किस हरामी को इतना टेम है कि तेरी जात अड़कात की मालूमात करे। फालतू बात नहीं करने का। मैं इतना हरामी नहीं कि अपनी माँ की लाश कीड़े मकोड़ों की खुराक के वास्ते गड्ढे में फेंक दूं। ऐसा करने से बहुत पाप पड़ेगा अपन को। हे शाला, पूरी दुनिया हलकान हो गई और तू अभी तक पाप पुण्य के लफड़े में फंसेला है। आदमी के चेहरे पर नापसंदगी है। ड्राइवर के लहजे में चेतावनी है। देख, जास्ती सोचने का नहीं, कल तलक लाश और खराब हो जाएंगी। कीड़े कीड़े लग गए तो और आफत, फिर तो धर्मादा वाला भी नहीं बोलेगा। वो निराश हो गया। अंदर एकदम घोट कश्मकश चलने लगी। एक तरफ मां की सड़ती लाश कब्रिस्तान में दफन करने का मशविरा, दूसरी ओर धर्म संस्कार की बाध्यता, कर्म कांड की जकड़ने। एक लंबी उकता देने वाली चुप्पी के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है, चलो वहीं चलें। टेम्पो एक बार फिर सड़क पर घड़घड़ाने लगा। सड़क की बत्तियां जल चुकी थीं। जरा और तेज भगाओ ना भाई। आदमी ने बेचैनी से पहलू बदला। दिन भर की दौड़ भाग और आपाधापी के बाद उस पर तात्कालिकता हावी हो गई थी। करीब आधे घंटे के बाद टेम्पो एक उजाड़ इलाके में स्थित कब्रिस्तान के लोहे के फाटक के सामने रुकी। फाटक अंदर से बंद था। बहुत देर तक वो फाटक को पीटते रहे। जवाब नदारद। उस पर निराशा छा गई। एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था कि उसने बताया, अंदर जो आदमी रहता है वो कुछ दूरी पर है, अतः जोर से दरवाजा खटखटाओ। एक बार फिर वे जंग लगे फाटक पर टूट पड़े। दूर से कहीं एक आवाज सुनाई दी और उसने चैन की सांस ली। थोड़ी देर में अंदर से कुंडी के खुलने की आवाज आई। फाटक खुला। वे अंदर दाखिल हुए। मुजाविर हाथ में कंदील लिए हैरान परेशान खड़ा था। इससे पूर्व कि वो कोई प्रश्न करता, ड्राइवर ने स्थिति संभाल ली। बाबा, इसकी अम्मा खलास हो गई। गांव का रहने वाला है। इधर इसका कोई रिश्तेदार नहीं होने से मैयत बकायदा डोले में आने के बजाय टेम्पो में आई है। लाश को इसी टाइम दफन करने को मांगता है। हाँ बोले तो उतार दूं। मुजाविर के चेहरे पर एक पल के लिए बिल्कुल वैसे ही भाव उभरे जैसे कोई बड़ा ग्राहक मिल जाने पर किसी टटपूंजिए दुकानदार के चेहरे पर उभरते हैं। लेकिन अपनी आवाज को वो गमगीन बनाकर बोला, हाँ, ले आओ मैयत को अंदर। अल्लाह की पनाह में जाने वालों को रोकने वाला मैं कौन होता हूं। लाश अंदर लाई गई। आदमी ने 100 का नोट टटोल कर जेब से बाहर निकाला। कितना भाड़ा हुआ? पूछा ड्राइवर से। 75 दे दो, वैसे 100 लगता है इतनी रनिंग पर। कुछ कम नहीं होगा? बात यह है कि इस वक्त मेरे पास फकत 100 रुपया है और अभी बहुत खर्चा बाकी है। ड्राइवर ने उड़ती नजर से नोट को देखा और फिर उसके चेहरे पर आंखें धसा दी। गुस्सा, दया, घृणा, क्षोभ, करुणा, न जाने क्या क्या डूब उतर रहा था आंखों में। आदमी के चेहरे पर एक लिसलिसी विवशता छिपकली की कटी पूंछ की तरह छटपटाने लगी। ड्राइवर की मुट्ठियां भिज गईं। वो पलटा, पैर पटकता हुआ टेम्पो तक गया। बोनट पर एक भरपूर मुक्का मारा। न जाने क्यों आसमान की ओर देखकर भद्दी गाली दी, पता नहीं किसे। फिर सीट पर बैठा, इंजन चालू किया, पांव के दबाव से एक्सीलरेटर पर पूरा गुस्सा उतार दिया। आदमी भीगा भीगा सा खड़ा रह गया। एक बोल नहीं फूटा उसके मुंह से। ड्राइवर पूरी तरह सराबोर कर गया था उसे। यूं रास्ते भर उसकी जबान से हमदर्दी का एक शब्द नहीं निकला। न उसके गांव ठाव के बारे में कोई सवाल ही किया, न माई की मौत के बारे में ही कुछ पूछा। सारा वक्त नाक पर रूमाल लगाए बैठा रहा तटस्थ। लेकिन इस तटस्थता में भी कहीं आत्मीयता थी जो उसके चले जाने के बाद प्रकट हुई। दूर सड़क में धुएं के गुबार में धमकती टेम्पो की पिछली बत्तियों को देखकर आदमी का सिर एहसान मंदगी में झुक गया। मुजाविर तब तक एक और आदमी को अंदर से बुला लाया। उसका बदन गठा हुआ था। उसने हाथ में फावड़ा कुदाली और सिर पर धमेला उठा रखा था। चलो जगह बता दो, मकान कहाँ तैयार करना है। वो गठीले बदन वाला जवान आगे बढ़ा। उसने नजरें उठाकर देखा। दूर दूर तक कब्रों की फसल फैली थी और बीच में एक मजार की शांत इमारत किसी मचान की तरह खड़ी थी। थोड़ी दूर जाकर 2 कब्रों के बीच में एक संकरी सी खाली जगह में खुदाई का सामान उतार दिया गया।
پھر ترنت بعد کدالی کی دھم دھپ کی کھودنے والی آوازیں اور ہونکار قبرستان کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ مجاور نے قندیل کی لو اونچی کر اسے زمین پر رکھ دیا اور ایک پرانی اجڑی ہوئی قبر پر جمی گرد کو پھونک کر بہار کر اس پر بیٹھ گیا کانپتے ہوئے۔ اف، سالے عمر اپنا اثر دکھا رہی ہے، اب زیادہ وقت کھڑا نہیں رہا جاتا، آؤ تم بھی بیٹھو، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا کھدائی میں۔ مجاور نے اتنے سہج ڈھنگ سے اسے قبر پر بیٹھنے کو کہا جیسے کوئی میزبان گھر آئے مہمان کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ تھکان اور پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں کے باوجود وہ اس جگہ بیٹھنے کی ہمت نہیں جٹا پایا۔ کسی امام کو ساتھ نہیں لائے؟ جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ مجاور نے اس سے پوچھا۔ آدمی اس پرشن کے لیے قطعی تیار نہیں تھا، بلکہ امام کا شبد ہی اس نے پہلی بار سنا تھا۔ کون امام؟ اس نے پوچھا۔ مجاور کا تیور بگڑ گیا۔ ترس آتا ہے آج کل کے لونڈوں کی عقل پر، سالا مسلمان ہو کر امام کے معنی پوچھ رہا ہے۔ تم ہی جیسے بد دماغ لونڈے اسلام کی بنیاد کمزور کرتے ہیں۔ آدمی کی ٹانگیں لرز گئیں، کہیں اس کے ہندو ہونے کا بھید نہ کھل جائے۔ اس بوڑھے کو تھوڑی بھی بھنک لگ گئی تو استھتی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ دراصل میں شہر میں بالکل اجنبی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہاں کیا ملتا ہے، اور پھر سب کچھ اتنی ہڑبڑی میں ہوا کہ ابے تو کم سے کم اصلاح الکمیٹی والوں کو اطلاع دے دیتا، کمیٹی والوں کو معلوم پڑتا تو ڈولے سے لے کر امام تک کا بندوبست کر دیتے، اور تو اور کرائے کے کندھا دینے والے بھی جٹا دیتے۔ خیر چھوڑو، رکعت دو رکعت نماز ہی تو پڑھنی ہے، ہم ہی پڑھ دیں گے۔ آدمی نے راحت محسوس کی، بات بگڑتے بگڑتے رہ گئی۔ تبھی زمین کھودنے والے نے کمر سیدھی کی۔ قبر صندوقی بنانی ہے کہ بگلی؟ پھر ایک پیچیدہ سوال۔ آدمی کی انگلیاں کھوپڑی کھجانے لگیں۔ یہ صندوقی اور بگلی کیا بلا ہے؟ کیا ہوتی ہے ان شبدوں کی پریبھاشا؟ وہ الجھ کر رہ گیا۔ بگلی کھود دوں؟ صندوقی کی لائق جگہ نہیں ہے۔ جیسا تم ٹھیک سمجھو بھائی، 60 روپے لگیں گے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، منظور ہے۔ وہ پھر جھک گیا اور کھودی ہوئی مٹی تسلے میں بھرنے لگا۔ ہوا بالکل تھم گئی تھی۔ تھمی ہوئی ہوا میں کسی مری ہوئی چیز کی سڑی بدبو تھی۔ چار دیواری کے اندر نیم اور پیپل بے آواز اداس کھڑے تھے۔ اگر کدالی کا گھبکارا نہ ہوتا تو خاموشی بہت خوفناک ثابت ہو سکتی تھی۔ تبھی ایک کتا کھلے فاٹک سے دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ زبان نکالے ہانفتا ہوا وہ انہیں کوتوہل سے دیکھنے لگا، پھر ادھر ادھر کچھ سونگھنے ٹوہنے کے بعد عادتاً اپنی پچھلی ٹانگ اٹھا کر اس نے ایک قبر پر دھار چھوڑ دی۔ مجاور نے اونچا کہکہا لگایا، سالے نے موتنے کے لیے کیا مناسب جگہ چنی ہے۔ بے تحاشا ہنسی۔ کچھ دیر تک ہنسنے اور کھانسنے کے بعد اس نے بتایا، وہ منان کی قبر تھی جس پہ کتا ابھی موت گیا، کچھ ہی دن ہوئے اسے مرے ہوئے۔ بہت پہنچیلا آدمی تھا، ایک نمبر کا گنڈا، اول درجے کا ایاس، بہت بڑا دان چور تھا۔ شہر کے چھٹے ہوئے بدماشوں کی نکیل اس کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے اپنے دیدوں سے نہیں دیکھا، لوگ بتاتے ہیں کہ دارو پینے کے بعد سالا کاتک کا کتا ہو جاتا تھا۔ اب جس آدمی پر اتنے عذاب لگے ہوں وہ چین کی موت کیسے مرتا؟ برے کاموں کا برا نتیجہ۔ ہم نے تو اپنے دیدوں سے نہیں دیکھا، لوگ بتاتے ہیں۔ اس کی لاش اسٹیشن پار والے نالے میں ملی تھی، ادکھائی ہوئی، منڈی الگ دھڑ الگ، آنکھیں پھوٹی انگلیاں کچلی۔ اب ایسے حقیروں گلیزوں کی قبر پر کتے نہیں موتیں گے تو کیا گھی کے چراغ جلیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی لاش پر کوئی مشت جنی کرے تو بھی میں نہ روکوں اسے۔ قبر پر بیٹھ کر برائیوں کا ڈھیر اکیرتا وہ بوڑھا کسی ایسے آدم مسیحا کی طرح لگ رہا تھا جو ساری دنیا کو ایک وبھتس شاپ دے رہا ہو۔ مجاور کی ساری باتیں اسے اپراسنگک لگیں، لہذا کوئی پرتکریا اس نے ظاہر نہ کی۔ کیوں بھائی، مکان تیار ہو گیا؟ مجاور نے کھودنے والے سے پوچھا۔ ہاں بس تھوڑا سا کام بچا ہے، جلدی ہاتھ چلاؤ بھائی، رات گہرا گئی ہے، مجاور نے جمہائی لیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر چپی چھائی رہی۔ یہ سامنے والی مزار کس کی ہے جانتے ہو؟ مجاور کی زبان میں پھر کھجلی اٹھی۔ نہیں، ایک شبد کا جواب تھا اس کا۔ یہ باقی باللہ کی مزار ہے، بڑے نامی بابا تھے، ان کی دعاؤں میں وہ اثر تھا کہ بانجھ کی کوکھ بھر جاتی تھی،
उम्र ज़दा बेवाओं को शौहर मिल जाते थे। पागलों की अकल ठिकाने लगाना और लाइलाज बीमारियों को जड़ से मिटाना तो उनके दाएं हाथ का खेल था। सिफली इलम वालों की तो उनका नाम सुनते ही पेशाब छूट जाती थी। बूढ़ा बाकी बिल्लाह की तारीफ में ऊल जुलूल बकता रहा। आदमी ने ध्यान नहीं दिया। चलो, मकान तैयार है। तभी खुदाई करने वाला गड्ढे से बाहर निकल आया। उसने हाथ पैर की धूल झाड़ी और फिर वे दोनों जाकर लाश उठा लाए। मुजाविर ने आदमी के सिर पर रूमाल बंधवाया और नाभि पर दोनों हाथ रखकर खड़े होने को कहा और खुद मैयत के मुकाबिल खड़े होकर नमाज जनाजा की नीयत बांधी। नीयत की अदा मैंने करने 4 तकबीर नमाज जनाजे के वास्ते, अल्लाह ताला की दुआ के वास्ते, इस मैयत के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ अल्लाहु अकबर। इतना पढ़कर रुक जाना हुआ। मुजाविर ने आदमी को घुड़की लगाई। क्यों, अल्लाह का नाम लेने में जबान घिसती है क्या? हैं? मैं समझा नहीं। तुम्हारी समझ पर तो ताला पड़ गया है। जरा होशो हवास में रहो। ये जनाजे की नमाज है, कोई हंसी ठट्ठा नहीं। आगे ध्यान रखना, मैं कलमा पढ़ते पढ़ते जहां रुकूं वहां अल्लाह अकबर कहना, समझे कि नहीं? हाँ, जी समझ गया। मुजाविर फिर बुदबुदाने लगा, एक अपरिचित भाषा में, सुभान कल्ला हुम्मा वही मिका वजल्ला सनाओ का बला इलाह गैरो, अल्लाह अकबर। आदमी भरी हुई आवाज में बोला। मुजाविर संतुष्ट भाव से दरूद पढ़ने लगा, अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह मुहम्मदीन। मुजाविर की जुबान से झड़ते ठेठ मुसलमानी शब्दों ने आदमी के हिंदू दिमाग में गुत्थम गुत्थी शुरू कर दी। उसके जी में आया कि दोनों हाथों से अपने कान बंद कर ले और चिल्ला के पढ़े वो मंत्र जो ऐसे मौकों पर गांव का पुरोहित पढ़ा करता था। परिस्थितियों के दबाव से हालांकि उसकी जबान नहीं खुली, पर अवचेतन में बरबस ही अधभूले अपभ्रंश श्लोक झनकृत होने लगे। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो। मुजाविर ने ठेठ इमामी लहजा पकड़ लिया था। लिहय्येना मतय्यितेना वशाहिदो गई बेना। एक तरह का भाषा युद्ध छिड़ गया दोनों के बीच। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय सगारीना व कबोरीना व जगरीना व उनसाना नवानि ग्रहणानि नरोपराणि अल्लाहुम्मन अहयेतहिमिन फतबह अलल्लिमान। मुजाविर का कलमा खत्म हो गया, पर आदमी अभी तक श्लोक के सम्मोहन में डूबा था। तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी अल्लाहु अकबर। मुजाविर उसे सचेत करने के लिए इतनी जोर से चीखा मानो गाली दे रहा हो। अल्लाहु अकबर, आदमी धीरे से बोला जैसे माफी मांग रहा हो। मुजाविर ने घूर कर देखा और उसे फिर हाथ उठाकर सलाम फेर दी। आदमी ने राहत की सांस ली, मानो किसी लंबे संतरास से उबर गया हो। दुआ मांगने के बाद आदमी को कब्र में उतरने को कहा गया। वो पहले सकुचाया और फिर हिम्मत करके नीचे उतर गया। इत्र कपूर साथ लाए हो? मुजाविर ने पूछा। नहीं। संदल और अहदनामा? जी नहीं। तो फिर यहां आए क्यों हो? गुस्से में मुजाविर की झुर्रियां थरथराने लगी। रस्मो रिवाज नहीं निभाते तो कब्रिस्तान आने की जरूरत क्या थी? फेंक आते इस लोथ को किसी कुएं बेरे में। आदमी का सिर जमीन में गड़ गया, अपराधी की मुद्रा में। कुछ देर बाद लाश उठाकर उसके हाथों में थमा दी गई। उसने आहिस्ते से लाश नीचे लिटा दी और आदेश अनुसार मुट्ठी भर मिट्टी लाश के सिरहाने रखकर बाहर निकल आया। फिर लकड़ी के फट्टों और बारदानों से लाश ढक दी गई। फावड़े की खचखच मिट्टी पर बजने लगी और माई नाम की चीज हमेशा के लिए शाश्वत अंधकार के हवाले कर दी गई। आमतौर पर ऐसे क्षणों में आंखें नम हो जाती हैं, पर आदमी की आंखों में नमी की जगह सूखा विषाद है। उसके डबडबाए मन में मां के प्रति वफादारी न निभा पाने का क्लेश है, अपने धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के खंडित होने का क्षोभ है, गलत फैसले की हताशा है, पाप बोध है। मुजाविर ने आदमी की चुप्पी को सदमे की खामोशी समझा। निहायत संजीदगी से उसने आदमी का कंधा थपथपाया, पीठ सहलाई और बाह पकड़कर उसे कब्र से दूर ले जाने लगा। 40 कदम दूर जाकर दोनों खड़े हो गए। अब दुआएं मांगने के सिवाय कुछ नहीं बचा था। मुजाविर फातिहा पढ़ने लगा। आदमी ने भी मुजाविर की तरह दोनों हथेलियां आसमान की ओर उठा दी, लेकिन दुआ मांगने के लिए नहीं।
चांद सितारों में अपना चेहरा छुपाने के लिए।